गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से तनाव प्रबंधन विषय पर एक विशेष ज्ञानवर्धक सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध जैन आचार्य डॉक्टर अरविंद मुनि ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। आचार्य डॉक्टर अरविंद मुनि जी अपने आध्यात्मिक अनुभव, जीवन मूल्यों और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से लोगों को मानसिक संतुलन, आत्म जागरूकता और तनाव मुक्त जीवन जीने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव हर व्यक्ति की बड़ी समस्या बन चुका है। ऐसे में ये सत्र लोगों को सकारात्मक सोच और आंतरिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन देगा। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अरविंद मुनि पूरे भारत में 50,000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा कर चुके हैं और उनके प्रवचन लाखों लोगों को प्रेरित कर चुके हैं। ये सत्र सभी के लिए निःशुल्क रखा गया था। डॉक्टर अरविंद मुनि ने बताया कि तनाव से दूरी बनाने का सबसे आसान रास्ता है मेडिटेशन हम न सिर्फ तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है, बल्कि जीवन को और ज्यादा सरल और मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मेडिटेशन से बड़ी कोई कला नहीं है। लोगों को अगर शांति और आनंद चाहिए तो मेडिटेशन के रास्ता ही एकमात्र उपाय है। इस पूरे कार्यक्रम पर देखिए हमारी संवाददाता पूजा शर्मा की खास रिपोर्ट। आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, और इस बीच हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? तनाव। चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे से आप पूछिए, मुझे बहुत काम है, तनाव है, होमवर्क करना है। घर में काम करने वाली गृहिणियों से पूछिए, नहीं बहुत काम है, घर देखना है। और उसके बाद कॉर्पोरेट जगत में जो भी व्यक्ति काम करते हैं, आप उनसे बहुत सहज इस बात को सुन सकते हैं कि तनाव है। तो इस तनाव के बीच, इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी के बीच आप अपने अंदर शांति और बैलेंस कैसे स्थापित कर सकते हैं? इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम है स्टेट मैनेजमेंट, जिसके मुख्य वक्ता के तौर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं जैन आचार्य अरविंद मुनि जी। सबसे पहले उनका परिचय, स्वागत, उसके बाद हम पूछेंगे कि कैसे इस तनाव से जो है वो बचा जा सके। बहुत स्वागत है आचार्य जी राष्ट्र टीवी पर। आशीर्वाद। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत से टीवी चैनल है, ये जो राष्ट्र टीवी चैनल है, इसके लोगों में अच्छी बात सुनने का, अच्छी बात सुनाने का ये जो रुझान देख रहा हूँ, ये देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि आजकल अच्छी बातों का प्रसारण करना और अध्यात्म की तरफ थोड़ा रुझान दिखाना ये बहुत कम दृष्टिगोचर होता है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ आपके प्रति कि आपके चैनल के थ्रू जनता का, राष्ट्र का, समाज का सही मार्गदर्शन हो सकेगा। आचार्य जी, सबसे बड़ा सवाल किसी एक वर्ग को नहीं लेकर आते, सभी वर्गों में बच्चों के अंदर पढ़ाई का सबसे ज्यादा बोझ अगर आप देखें, बच्चों के वजन से ज्यादा बड़ा तो उनके बस्ते का बोझ होता है। कॉर्पोरेट सेक्शन में आए दिन इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके दिमाग को पूरी तरह से ब्लैंक कर देती है और आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं। कई दफे ऐसा होता है कि डिप्रेशन आपकी सोच से हावी हो जाता है और आप वो कदम भी उठा सकते हैं जो शायद आपके लिए सही ना हो। क्षणिक भर का गुस्सा, क्षणिक भर का डिप्रेशन, आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऐसे में वो ऐसा कौन सा छोटा सा मूल मंत्र है जिसको ध्यान में रखते हुए लोग इस लगातार भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच भी अपने लिए थोड़ा शांति का एक मार्ग, एक क्रिया कर सके? इसका सबसे सरल, सबसे अच्छा और सबसे शॉर्टकट रास्ता है मेडिटेशन। ध्यान के अलावा मुझे दुनिया में इससे बड़ी कोई कला नहीं लगती, इससे बड़ा कोई मैजिक नहीं लगता, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं लगता। दुनिया में अगर शांति चाहिए, लोगों को अगर शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो मेडिटेशन के रास्ते पर आना ही पड़ेगा। उसका कारण यह है कि सब तरफ जो तनाव का वातावरण देख रहे हैं, उसका मूल कारण है मन बेकाबू हो जाना, इच्छाएं इतनी हो जाना कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो एक आदमी इतनी इच्छाएं लेकर के चलेगा तो सब इच्छा तो पूरी हो नहीं सकती। इसलिए मन को काबू में करना जरूरी है। जब तक मन को आप काबू में नहीं करेंगे, जब तक मन की आप चंचलता खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और सब समस्याओं का समाधान एक ही है, मेडिटेशन। आदमी जितना ज़्यादा ध्यान करेगा, दिन में जितनी बार ध्यान करेगा, उतना मन एकाग्र होता चला जाएगा। जितनी मन की चंचलता खत्म होगी, नेगेटिविटी खत्म होगी, आदमी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा,
तो फिर वो गलत रास्ता लेगा ही नहीं, उसके लिए शुभ होगा, उसके लिए मंगल होगा। अच्छा आचार्य जी, एक अंतिम सवाल। भाग दौड़ भरी जिंदगी जैसे हमने आपको बताया, और कॉरपोरेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो थोड़ा भी फुर्सत नहीं मिलता। मुश्किल से मुझे लगता है कि कई बार तो बहुत कम ऐसे होंगे जिनको चाय पीने या खाना खाने का भी वक्त मिलता होगा। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिनेरियो में ध्यान कैसे कर पाएंगे? आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसके लिए तो पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद दूंगा। इस प्रश्न का एक ही लाइन का समाधान है कि इस कि ध्यान करने के लिए ना कोई मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई मस्जिद जाने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई चर्च और गुरुद्वारा जाने की पड़ेगी। जहाँ खड़े हैं वहीं ध्यान कर लो, जहाँ बैठे हैं वहीं ध्यान कर लो, जिस पोजीशन में है, जिस स्थिति में है। और 2 मिनट का टाइम हर कोई आदमी निकाल सकता है। अगर 2-2 मिनट भी आदमी दिन में 4-5 बार अगर ये ध्यान मेडिटेशन कर लेगा, इससे ही बहुत कुछ समस्याएं हल हो जाएगी। अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ है, जैसे हैं, उसी में ही आप ध्यान कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो ये थे आचार्य अरविंद मुनि जी, जिन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में बताया है कि आपको अगर ध्यान करना है, आप बैठे बैठे भी थोड़ा आंख बंद कर लीजिए, रिलैक्स, रिस्टार्ट जिसे हम कहते हैं। तो ध्यान एक हिसाब से आपको अपने काम के बीच रिस्टार्ट करने का एक मौका देता है, और उसके बाद आप फिर से उसी फ्लो के साथ काम कर सकते हैं। तो वाकई जिस तरह से भाग दौड़ भरी जिंदगी है, हर किसी की जिंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, और इसके बीच अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो जिंदगी बोझ नहीं लगेगी, आसान लगेगा, और काम करने में भी आपको और नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। नमस्कार जैन गुरु आशीर्वाद। आचार्य मुनि अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोवा में, और स्पेशली गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकारा और आप यहाँ पे आए और हमारे मेंबर्स को मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है बात करने वाले हैं। तो आपका बायोडेटा जब मैंने पढ़ा तो एक बहुत ही अलग चीज़ थी कि आप 13 साल की बहुत कम उम्र में आपने ये निर्णय लिया कि आप संसार त्याग देंगे हाँ, और एक सन्यासी बन जाएंगे। हाँ। तो क्या ये निर्णय आपने जब लिया तो उसके बाद क्या चेंजेस आए और आपके जीवन में? बिकॉज आप तो बहुत छोटे थे, और जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी बोलते हैं मुझे पायलट बनना है, कभी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो क्या आपका कभी ऐसे मन डगमगाया कि मैंने ये तो डिसाइड किया, तो अभी मैं वापस खेलना कूदना उसमें जाना चाहता हूँ? तो क्या था उस वक्त आपके मन में? ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जब साधु बनेगा, उसके लिए उससे पहले 2 बातें होती, दोनों में से अगर एक बात उसके जीवन के साथ जुड़ी है तभी वो साधु बन सकता है, नहीं तो साधु बन नहीं सकता। संत बनने का त्याग के, तपस्या के, संयम के मार्ग पर चलने के लिए वैराग्य जरूरी है। वैराग्य का अर्थ यहाँ पर यह है मोह का छूटना और आसक्ति का टूटना। मोह का छूटना और आसक्ति का टूटना। जब तक अटैचमेंट नहीं टूटेगा, मोह नहीं छूटेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति साधु बन नहीं सकता। तो मुझे 13 साल की उम्र में वैराग्य हुआ। वैराग्य होने के 2 कारण, या तो किसी के साथ कोई घटना घटित हुई हो तो वैराग्य हो सकता है, या कोई घटना घटित होते हुए देख ली हो तो वैराग्य हो सकता है। तो मेरे साथ मेरे परिवार की कोई ऐसी घटना घटित हुई, वो सब कुछ देख करके मुझे वैराग्य हुआ। अब रही बात बचपन की, बचपन में मैंने ये तय कर रखा था, मुझे मेरा जीवन, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे व्यक्तित्व का विकास ऐसा करना है जिसे हम आज की भाषा में कहेंगे सर्वांगीण विकास होना। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई डॉक्टरी बनना है, वकीली बनना है, बस ये एक ही बात थी, मुझे कुछ ऐसा बनना है। और माता पिता का बार बार प्रेरणा थी, तुम्हें एंटीक पीस बनना है। जो हमारे परिवार में आज तक इतना अच्छा काम, इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया, तुम्हारे में वो हुनर है, तुम्हारे में वो ताकत है, तुम वो करके दिखा सकते हो। तो वो संस्कार तो पहले से थे ही। फिर मुझे जब वैराग्य हो गया, जब मैं साधु बन गया, तो मुझे ये सब कार्यक्रम करने में खुला फील्ड मिल गया। फिर इतने अच्छे गुरु मिले। आचार्य तुलसी जी से मैं दीक्षित हुआ 13 साल की उम्र में।
अभी मुझे दीक्षा लिए को, साधु बने को 50 वर्ष पूर्ण हो गए। पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों की मैंने 60,000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुका हूँ। तो मेरा अनुभव ये रहा, अगर मैं इससे और छोटी उम्र में साधु बनता तो पता नहीं मैं कितने कितने विकास और कर सकता था। लेकिन जब भी हुआ जैसा हुआ, मुझे विकास करने का माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का सानिध्य, गुरु का मार्गदर्शन मिला, तो आज हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, तो आपको यानी आपके माता पिता से बहुत सपोर्ट और बहुत प्रोत्साहन मिला? दीक्षा के लिए नहीं, साधु नहीं। बनने के लिए नहीं। नहीं, तो तभी ऑपोजिशन उसका था। तो बहुत विरोध था। अच्छा, हाँ, तो फिर भी आप ठाम रहे अपने निर्णय पे, और इतनी कम उम्र में भी हाँ। आपने एक डिसाइड किया था, एक ठान लिया था, वो हाँ। आपने किया और अब तक कर रहे हैं। हाँ। तो अभी आप गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में आए हैं, और आपका जो आज का सेशन है, जो टॉक है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम लोग बोलते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरे ऊपर बहुत स्ट्रेस है। ये तो इतना आम हो गया है कि चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे कर्मचारी हो, इवन कॉलेज या स्कूल के विद्यार्थी इतने छोटे छोटे उम्र में भी स्ट्रेस जैसे आम बात है। तो क्या ये सोचना कि स्ट्रेस जिंदगी का एक भाग ही है, ये बहुत नॉर्मल है, क्या ये सोच सही है? ये सोच सही नहीं है। जिंदगी का टेंशन हिस्सा है ही नहीं। आदमी को शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए। टेंशन किसी को ही नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन जितना आदमी नेचर के खिलाफ जाएगा, जितना प्रकृति के खिलाफ जाएगा, तो उसे टेंशन आएगा। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि हम जितना नेचर के साथ जिएंगे, हम सुख में रहेंगे। जितना नेचर के खिलाफ जाएंगे, टेंशन, समस्याएं, दुख आएंगे। तो जो हम चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर के, और जो अनेक शिविर किए, और अब जो यहाँ शिविर करने आए, खास करके बिजनेसमैन जो लोग हैं, व्यापारी वर्ग जो हैं, उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि वो कितनी मेहनत करते हैं। चाहे कोई फैक्ट्री लगाने में, दुकान लगाने में, या कोई भी धंधा करेगा, बिजनेस करेगा, लेकिन उससे पहले वो ये बात भूल जाते हैं कि मेरा टेंशन फ्री में हूं या नहीं। अगर टेंशन फ्री है तो उसका मूड मैनेजमेंट ठीक होगा, एनर्जी मैनेजमेंट ठीक होगा, उसका मनी मैनेजमेंट ठीक होगा, और उसका टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा। जब मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है, और मैनेजमेंट बिगड़ने का एक ही कारण है तनाव, क्योंकि तनाव को हम हावी होने दे रहे हैं। हम ये प्रशिक्षण ही नहीं लेते, ये ट्रेनिंग ही नहीं लेते। और इसका प्रशिक्षण, इसका ट्रेनिंग दो ही चीजों में है। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने टेंशन खत्म करने के दो ही रास्ते हैं। या तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो तो मन की चंचलता खत्म होगी, मन एकाग्र होगा। जितना मन एकाग्र होगा, उतनी आपके मैनेजमेंट, उतने आपका जो भी काम के लिए जाओगे, जितना मुश्किल काम है वे सब आसान होते चले जाएंगे। मुश्किलें इसलिए आ रही है, पैसा कमाना मुश्किल इसलिए लग रहा है कि कोई मैनेजमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जब अपना ही मैनेजमेंट नहीं है तो बिजनेस का क्या मैनेजमेंट करेंगे? उन लोगों को देखो जो कितने मैनेजमेंट में चलते हैं, और वे थोड़े टाइम में नीचे से लेके ऊपर तक इतने शिखर पे पहुंच जाते हैं। उसके पीछे एक ही है, या तो वो मेडिटेशन करते हैं या वो पूजा पाठ भक्ति में लगे हुए हैं। इन दोनों में से एक रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। दूसरा है नेचर के खिलाफ जाना, रात को खाना खाना, रात को लेट सोना, सुबह सूरज निकलने के बाद उठना, ये सब प्रकृति के खिलाफ है। तो जितना आदमी नेचर के खिलाफ जा रहा है, उतनी शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, इमोशनल समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, और बिजनेस की समस्या सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि वो पैसा कमा के लाएगा कैसे, क्योंकि उसकी शक्ति विकेंद्रित है। जिसकी ताकत, जिसकी एनर्जी बिखरी हुई है, वो कभी एक लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। एक लक्ष्य को हासिल करना है तो शक्ति को केंद्रित करना पड़ेगा। उसमें मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता,
मन की दृढ़ता और उसका मनोबल और उसका शरीर बल, उसका भाव बल अच्छा है तो बिजनेस में बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरह सफल हो जाएगा। अच्छा, तो बहुत ही आपने अभी बोला कि बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है कि बिजनेसमैन को भी ये मेडिटेशन और ये अवेयरनेस होना बिजनेस के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए, अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमने आपको बुलाया है और हम श्योर हैं कि हमारे मेंबर्स बहुत ही बेनिफिट होंगे आपके प्रवचन से और आपके मेडिटेशन सेशन से। दूसरा मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि बहुत न्यूज़ में है आजकल की सुसाइड्स बहुत जो हो रहे हैं, तो बेसिकली लोग जो भी कुछ फियर है या जो भी कुछ तनाव है वो शायद उनसे जूझ नहीं सकते या फिर भागना चाहते, कुछ ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि वो सुसाइड की और निकल पड़ते हैं। और एक जो मेडिटेशन भी है उसमें थोड़े लोगों को ऐसा लगता है कि एक समझ है कि वास्तविकता से भागना यानी मेडिटेशन, आंखें बंद करो, दूर निकल जाओ यानी मेडिटेशन। तो आचार्य जी, क्या ये सही है मेडिटेशन के बारे में? बहन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपके इस प्रश्न से, इसके समाधान से उत्तर सुनकर के बहुत लोगों का समाधान हो जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। आत्महत्याएं हो रही है और लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये आत्महत्या का मूल कारण है असहिष्णुता। आदमी किसी भी अनुशासन को सहन करना नहीं चाहता, परिस्थिति को सहन कर नहीं सकता, उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर सकता, तो वो आदमी इतना असहिष्णु हो जाएगा कि फिर वो जल्दी जल्दी आत्महत्या की ओर जाएगा। दूसरा, कोई भी आप काम करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी तो समझेंगे ना। जब जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो फिर क्या काम कर सकेंगे। तो अपनी जिम्मेदारी से भागना या जीवन से मुंह मोड़ना, मैदान छोड़ के भागना, असहिष्णुता तो है ही। इसका समाधान ये है कि सहिष्णुता बढ़े, सहनशीलता बढ़े। और सहनशीलता जब बढ़ सकती है जब आदमी ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेगा, क्योंकि ध्यान प्रकृति का ही एक अंग है। लोगों ने ये ध्यान के बारे में गलत धारणाएं बना ली कि ध्यान बच्चा नहीं कर सकता, ध्यान ये नहीं कर सकते, ध्यान हर कोई नहीं कर सकता। मैं तो ऐसा ध्यान सिखाता हूँ, छोटा बच्चा भी कर सकता है, कोई भी उम्र का कर सकता है। कहीं भी बैठे हो, ध्यान करने के लिए कोई मंदिर का स्थान ढूंढना जरूरी नहीं है। आप गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हो, हवाई जहाज में बैठे बैठे कर सकते हो, ऑफिस में भी कर सकते हो। ध्यान करने के लिए 5-5 मिनट तो कोई भी टाइम निकाल लेगा। और ध्यान करने की इतनी सरल विधि है कि 5 मिनट में आदमी सीख जाता है। तो जब हम ध्यान की विधि को सरल रूप में सिखाएंगे, बताएंगे, तो आदमी ऑटोमेटिक असहिष्णुता खत्म होने लगेगी, सहनशीलता आने लगेगी, जिम्मेदारी का भान होने लगेगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात की आचार्य जी आपने, और वो मेडिटेशन का भी आपने जो क्लियर किया कि ऐसे ज़रूरत नहीं है कि आदमी रिटायर हो या 60 साल के बाद ही मेडिटेशन कर सकता है। बच्चा भी मेडिटेशन कर सकता है अगर आप उसे सही तरह से सिखाएं और इनकरेज करें। तो स्वामी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए और हमें सब सिखा रहे हैं। आपको एक लास्ट सवाल कि आपने आज तो गोवा चेंबर में आए, बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं, इसके पहले आपने बहुत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गए और अनेक लोगों को एड्रेस किया। तो पूरा आप इतने दिन गोवा में हैं, तो आपको गोवा का क्या लग रहा है, कैसे वाइब, क्या लग रहा है आपको गोवा के लोगों के बारे में? तो वो बताइए। मुझे भारत के अनेक राज्यों में पदयात्रा करने का भी मौका लगा, शिविर करने का भी अवसर प्राप्त हुए। खास करके पहले मैं सबसे ज्यादा सेना और पुलिस में ही शिविर करता था। उसके बाद में धीरे धीरे कुछ शिविर और करने लगा। गोवा आने के बाद मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। अनेक राज्यों से यहाँ के लोगों में इतनी सहजता है, इतनी सरलता है कि वे अच्छी बात को जल्दी मान लेते हैं, अच्छी बात को जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं
और अच्छे रास्ते पे चल सकते। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। दूसरा, गोवा का जो वातावरण है, यहाँ की हरियाली, यहाँ का पहाड़ी इलाका, यहाँ समंदर है, यहाँ जो हम वायुमंडल वातावरण देख रहे हैं, बाहरी परिवेश, वो भी बहुत सुंदर है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए मेरा यहाँ पर गोवा का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मुझे गोवा बहुत पसंद आया, मुझे गोवा बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमारे साथ 2 शब्द आपके ज्ञान के बताने के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। मेरी तरफ से भी आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत टाइम मिला मुझे आपसे बात करने का और बहुत सी चीजें उससे भी सीखी मैंने, तो थैंक यू वेरी मच। सो आज एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया था, जैसे ही मैंने आपको बताया। स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर हर इंसान आज के समय में परेशान है, लेकिन उस परेशानियों से पार कैसे पा सकता है, एक ही रास्ता मेडिटेशन जो बताया गुरुजी ने। आशा जी, ये चेहरा शायद आप कभी भूल पाए, गोवा का जाना माना चेहरा है और हर जगह ये आपको अवेलेबल मिलेंगी। एंटरप्रेन्योर हैं, खुद के बदौलत बहुत मेहनत किया है इन्होंने, और वो भी आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। उनसे जानते हैं कैसा लगा जब आप यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि आप भी काम करती हैं, वर्किंग वुमेन हैं, और इस बीच कई सारी टेंशन आपको भी होती होगी, लेकिन वो टेंशन से पार पाना है, आज उसका बहुत ही अच्छा मंत्र यहाँ पर बताया गया। क्या अनुभव? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ और उसके लिए मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, रोज़ सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन सब करती हूँ। लेकिन इसीलिए जब मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है जिससे कि हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाए, हम खुश रहा करें, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए मैंने समय निकाल के मैं आज यहाँ पे आई थी और सच में बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी ने बहुत अच्छे मंत्र दिए जिससे कि हम हमेशा तनाव मुक्त रह सकते हैं। पहले मैं दिन में 1 बार प्रैक्टिस करती थी सुबह सुबह उठ के, अब 2 बार करूँगी। उनको हमने एक संकल्प दिया है कि हम 2 बार करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों ने इससे जुड़ना चाहिए, ये मंत्र सीखना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक वर्किंग वुमन है आशा जी, और एक बहुत ही अगर कड़वी सच्चाई की हम बात करें, अभी जिस तरह से एक के बाद एक केसेस आ रहे हैं, सुसाइड केसेस आ रहे हैं, लड़कियां सह नहीं पा रही हैं, सहन नहीं कर पा रही हैं। शादी का रिसेंटली अभी 3 केस आपने भी सुना होगा, दीपिका केस, पलक, आत्महत्या, दहेज प्रताड़ना को लेकर। लेकिन एक महिला होने के लिए कितनी चुनौती होती है? क्या वाकई इस हद तक डिप्रेशन की आप अपनी ज़िंदगी ही समाप्त कर लें, ऐसी महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? एक्चुअली मैं खुद एक माँ हूँ, मेरी एक बेटी है 24 साल की, और हम पेरेंट्स होते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें दुनियादारी के बारे में, ज़िंदगी के बारे में एक अच्छी तरह से उन्हें समझाएं। ये पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने आप को अलर्ट रखें कि कुछ अलग तो नहीं हो रहा है, और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दें ताकि फिर वो भी बड़े होके एक एग्जाम्पल बने और आसपास जो हैं उनकी दोस्तों को, उनकी सहेलियों को, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम सब पे, इन बच्चों पे नज़र रखें और उन्हें भी ऐसे कुछ तकनीक सिखाएं जिससे कि उनका भी टेंशन दूर हो, क्योंकि बच्चों को भी एग्ज़ाम की टेंशन होती है, बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होती है आजकल के बच्चों को। तो हम माँ बाप अगर टेंशन कम लेंगे और तनाव मुक्त रहने के ऐसे प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे भी वैसे ही एक खुशनुमा वातावरण में बड़े होंगे और फिर ये सब कम हो सकता है।